हाँ तो ध्यान दीजिएगा इधर, हड़प्पा संस्कृति के भाग। देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो चरण है वह कितने भागों में बटा हुआ है। हड़प्पा संस्कृति पहले तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति जो कि हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसका पढ़े थे ना विस्तार, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पढ़ा था विस्तार। विकसित हड़प्पा संस्कृति, अब यह जो संस्कृति है वह विकसित कैसे हुआ ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यह जो संस्कृति है वह विकसित किस प्रकार हुआ था, ठीक है ना। प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति, फिर बीसी के बारे में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या होता था बच्चे, बीसी होता था। एडी मतलब क्या होता है, इनो डोमिनी, ये सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बीपी मतलब होता है बिफोर और प्रेजेंट, बिफोर मतलब पहले, प्रेजेंट मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज, यहाँ से कहानी शुरू होती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, वैसे तो इसका डेट हम बताए थे क्या, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ना, 1900 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का डेट बताया था। 700 वर्षों तक यह सभ्यता चला था, उसके बाद सभ्यता क्या हो गया था, वह खत्म हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 22 में, 1921 और 22 में दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, कब हुआ, 1920-21 में किसके द्वारा हुआ था, दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। कहानी क्या था, 1856 की घटना है। कब की, 1856 की। कराची से लाहौर पहली बार जो रेलवे लाइन बिछा था, पटरी जो होता है ना, सबसे पहली बार पटरी बिछा था कराची लाहौर, जो कि पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कराची से लाहौर में पहली बार रेल की पटरी बिछाया गया। तो पटरी बिछाया गया तो उत्खनन के दौरान हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो पटरी बिछाने के लिए ईंट चाहिए था, तो बगल में गया ईंट कबाड़ने के लिए, तो वहां पर कौन सा पूरा स्थल मिला, हड़प्पा। एक पुराना जगह था, पूरा स्थल मतलब पुराना जगह, जहाँ पे पहले कुछ सभ्यता थी, पहले थी लेकिन अब नहीं, समझिए। तो हड़प्पा मिला। वहां के जो रेलवे कर्मचारी थे खंडहर समझकर 1000 ईंटा उखाड़ लिया। अब वहां पर उसको लगा कि तो खंडहर है, समझिए ना, खंडहर ईंटा तो सही पड़े, चलो ईंटा उखाड़ के रेलवे पटरी में लगा देते हैं। तो जो कर्मचारी थे 1000 ईंटा को उखाड़ लिया और रेलवे पटरी पर क्या किया, बिछा दिया, ठीक है। देखिए वो जो हड़प्पा है अभी वर्तमान में कहाँ पर है, वो पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में, याद रखिए, ठीक है। जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन दो व्यक्ति थे, कौन कौन, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। इन दोनों ने कहा सभी कर्मचारियों को, अरे भाई यह जो यहाँ पर जो है ना पहले कोई सभ्यता है, उन्होंने संकेत दिया ईंटें मत कबाड़ो, ये मामूली ईंटें नहीं है, ये कोई खंडहर नहीं है, यहाँ पहले से कोई सभ्यता था। लेकिन फिर भी कोई भी कर्मचारी इन दोनों का बात नहीं मानता है और 1000 ईंटें वहां से क्या कर लेता है, कबाड़ लेता है, ठीक है। 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स एवं कौन, दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। उत्खनन मतलब खुदाई किया गया, समझ गए ना। हड़प्पा जगह का सबसे पहला बार खुदाई किसके द्वारा किया गया, हुआ माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, ठीक है। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया। हड़प्पा का खोज 1921 में राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। यह मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, हड़प्पा तो समझ गया, हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब है मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र, ऊपर में जो सिंध है ना, कश्मीर सिंध, समझिए ना, तो सिंध क्षेत्र में लड़काना जिला का नाम है, लड़काना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सुनिएगा, हड़प्पा जो है
पंजाब के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और यह जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी और हड़प्पा के दयाराम साहनी। ठीक है, राखलदास बनर्जी टीले के ऊपर स्थित कुषाण को क्या होगा? कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। समझ गए ना? कुषाण जो राजा थे ना, वंश सबका वंश होता है, समझ गए ना? हर्यक वंश था, समझिए, मौर्य वंश था, नंद वंश था, पुष्यमित्र शुंग वंश था। तो कुषाण के जो क्या हुआ? कुषाण युगीन जो बौद्ध स्तूप था, कुषाण के समय में जो बौद्ध स्तूप, बौद्ध का जो मूर्ति था, उसके उत्खनन के कार्य कर रहे थे कौन? राखलदास बनर्जी। ठीक है ना?